हाय, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक एससीआर। यहाँ पे हम बात करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। ये आईसीआर यूजी एग्जाम में पूछा गया था 2020 में। इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग जानते हैं। यहाँ आप देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था जेनेटिक कोड के बारे में। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। क्या फीचर है जेनेटिक कोड का? यहाँ आप देखते हैं कि 5 स्टेटमेंट दिया गया है, पहचानना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ जो 5 स्टेटमेंट है उनमें पहला स्टेटमेंट कहता है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। इनमें से 51 कोडान एमिनो एसिड से एमिनो एसिड बनाते हैं और 3 कोडान कुछ भी कोड नहीं करते। इन 3 कोडान को क्या कहते हैं? स्टॉप कोडान। दे आर कॉल्ड द स्टॉप कोडान। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखना, फिर चेक करेंगे क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कोडान इज रीड इन ए एमआरएनए इन कंटिगुअस फैशन। लगातार पढ़ते हैं कोडान को और किसी तरह का पंक्चुएशन यूज नहीं करते। ये स्टेटमेंट याद रखना। यूएए कोडान, यूएजी कोडान, यूजीए कोडान, ये तीनों स्टॉप टर्मिनेटर कोडान कहलाते हैं। सम कोड्स आर नियरली यूनिवर्सल। ये याद रखना, सम केवल कुछ ही कोड यूनिवर्सल होते हैं जो सब जगह एप्लीकेबल हैं। पांचवा स्टेटमेंट, AUG हैज ए डुअल फंक्शन। इट कोड फॉर फिनाइल एलेनाइन। इट आल्सो एक्ट एज ए टर्मिनेट द प्रोसेस। तो इसका आंसर जानते हैं कि इनमें कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हैं। इसके लिए आपको जानना होगा आंसर के। बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, तो आपको जेनेटिक कोड का टॉपिक मिलेगा सीधा ये स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है ये जानते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड का साइलेंट फीचर में आता है कि कोडान ट्रिपलेट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट सही है। 51 कोडान एमिनो एसिड बनाते हैं, 3 कोडान कोई एमिनो एसिड नहीं बनाता और इन्हें स्टॉप कोडान कहते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये पहला वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो पहला करेक्ट है, तो पांचों में चारों ऑप्शन में है ए। इट मीन्स इट इज द करेक्ट वन। ये क्या है? चारों में इस तरह का ऑप्शन है। दूसरा को देखते हैं। ये जो है द कोडान इज रीड एमआरएनए इन कंटिगुअस फैशन एंड नो पंक्चुएशन। यहां देखिए, यहां पढ़ते हैं कि कोडान इज रीड इन द एमआरएनए इन ए कंटिगुअस फैशन एंड नो पंक्चुएशन आर स्टॉप्स आर यूज्ड। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो द करेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। कौन सा? यहाँ पे जो ये है, ये वाला, इस पे बी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए उसके बाद हम देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, यूए, यूएजी, यूजीए आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडान। यहाँ पे आप पाते हैं, इस लाइन को देखिए, इस वाले लाइन को, यूए, यूएजी, यूजीए तीनों स्टॉप टर्मिनेटर कोडान है, ये पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इससे तो पता चल गया कि सी भी करेक्ट है। तो ए बी सी ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। अगला है सम कोड्स आर यूनिवर्सल। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस लाइन को पढ़िए,
कोड इज नियरली यूनिवर्सल। 54 कोडान हैं, उसके लगभग सारे यूनिवर्सल हैं, केवल कुछ नहीं। वहां पे लिखा था सम और यहाँ पे लिखा है नियरली सब। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला स्टेटमेंट है, तीसरा वाला ये क्या है, दिस इज द रॉन्ग। ये रॉन्ग है डी, तो इस पे डी है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये पहले रॉन्ग था। उत्तर केवल ये हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। यूएजी है, डुअल फंक्शन है, इट कोड फॉर फिनाइल एलेनाइन, ये गलत है रियलिटी में। देखिए यहाँ पे देखिए, आप इसे देखिए, यूएजी है जो डुअल फंक्शन बट इट कोड फॉर मिथ्योनिन होता है, और वहां पे क्या लिखा था, वहां पे अलग लिखा था। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हुआ, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर है। इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है। ये वाला गलत है और इस पे ये गलत है, इसलिए ये वाला भी गलत है। तो आंसर है ये वाला पोर्शन, याद रखना है आपको। इसी तरह के छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन को यदि समझना है कि कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं ICAR UG एग्ज़ाम के लिए या नीट एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे वेबसाइट agrimly.com पे विजिट करिए और कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू 7303314331 पे। थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।